बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले राजस्थान संगठन में बड़ा बदलाव कर चुकाया है। सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। पूनिया अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उन्हें एक्सटेंशन भी दे दिया गया था। करीब करीब तय था कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक पूनिया ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सीपी जोशी संघ के नजदीक माने जाते हैं। सतीश पूनिया भी आरएसएस बैकग्राउंड से ही आते हैं। अब उनकी जगह उन्हीं जैसे सियासी बैकग्राउंड के नेता को राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। 58 साल के पूनिया के मुकाबले जोशी, जो कि 47 वर्ष के हैं, यंग हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जोशी की नियुक्ति संबंधी पत्र जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि पूनिया को अब राष्ट्रीय संगठन में जगह मिल सकती है। राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस की लड़ाई के बीच संगठन में इस बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू होने लगी हैं। सियासी जानकार इसके मायने निकाल रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी जल्द होने के आसार हैं। गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनाए जाने के बाद से यह पद खाली है। चंद्रप्रकाश जोशी चित्तौड़गढ़ से 2 बार लोकसभा पहुंचे हैं और वह पहले 2014 में और फिर 2019 में इस सीट से चुनाव जीते हैं। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की सीनियर नेता गिरिजा व्यास को हराया था। जोशी भाजपा के यूथ विंग भाजयुमो के प्रदेश प्रेसिडेंट हैं। अध्यक्ष बदलने के बाद भाजपा के सामने अब नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन एक चुनौती होगी। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शबरी और पीएम नरेंद्र मोदी को राम बताया था। पीएम के कामकाज की तारीफ करते हुए जोशी ने कहा था कि त्रेता युग में माता शबरी श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थी। आज हम लोग संयुक्त सत्र की बात करें। राष्ट्रपति आज जब संसद में प्रवेश कर रही थी तब ऐसा लग रहा था कि उस समय त्रेता युग में शबरी श्री राम का स्वागत कर रही थी। अभी ऐसा लग रहा था जैसे श्री राम शबरी का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं। एक नरेंद्र वह थे जिन्होंने कहा था कि लक्ष्य की पूर्ति तक मत रुको। एक नरेंद्र ये हैं जो चलते रहो के सिद्धांत को अपनाकर देश सेवा के लिए निकल पड़े हैं। गरीब को गणेश मानकर काम कर रहे हैं। सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने मेवाड़ को साधने की कोशिश भी की है। मेवाड़ में ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। उदयपुर से विधायक रहे गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के पास कोई प्रभावी नेता नहीं रह गया था। ऐसे में जोशी को नई जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने इस बेल्ट में खुद को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का अच्छा खासा वोट बैंक है।